यहोवा का भय, फियर ऑफ द लॉर्ड। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। जब यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र की दासत्व से छुड़ाया, तब उसने उन्हें पालन करने के लिए 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर इस्राएलियों से बात करने के लिए उतर आया। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। ये हम देखते हैं निर्गमन के 20वें अध्याय वचन 18 से लेकर 20 तक। यहोवा का भय कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको परमेश्वर से डरना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का भय परमेश्वर का आदर, सम्मान, आज्ञाकारिता और समर्पण है। कारण आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। दाऊद राजा कहता है, हे युवाओं, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यह हम देखते हैं भजन संहिता इसके 34वें अध्याय वचन 11 में। हमें यहोवा का भय क्यों मानना चाहिए? यहोवा का भय हर चीज की चाबी है। यहोवा का भय हमें ज्ञान और बुद्धि देता है और ये हमें अनैतिक और बुरी चीजों से बचाता है और हमें कोई भी पाप करने से बचाता है। भजन संहिता और नीति वचन में दाऊद राजा और उसका पुत्र सुलेमान राजा परमेश्वर के भय के बारे में सिखाया। उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। यह हम देखते हैं यशाया इसके 33वें अध्याय वचन 6 में। यहोवा का भय ज्ञान और बुद्धि देता है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। क्या होता है जब हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करते हैं? हम देखते हैं नीति वचन के 2 अध्याय वचन 10 से लेकर 16 में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। बाइबल हमें बताती है कि हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है, बल्कि यहोवा का भय मानना है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। यहोवा के भय का फल। यहोवा के भय के बहुत से फल हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जीवन, लाइफ। यहोवा का भय जीवन में बहुतायत लाता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। करुणा, मर्सी। यहोवा का भय मानने वालों के ऊपर से उसकी करुणा कभी नहीं हटेगी। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
उद्धार साल्वेशन यहोवा के भय से उद्धार मिलती है। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। यह हम देखते हैं प्रेरितों के 13वें अध्याय वचन 26 में। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। भजन संहिता 145 और वचन 19। स्वीकार एक्सेप्टेंस, जो लोग यहोवा का भय मानते हैं वे परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। वरना हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। प्रावधान प्रोविजन, परमेश्वर उनकी सभी जरूरतें पूरी करता है जो उससे डरते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। मनुष्य का कर्तव्य। सुलेमान राजा मनुष्य के कर्तव्य के बारे में यूं कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। यह हम देखते हैं सभोपदेशक इसके 12वें अध्याय वचन 13 से 14 तक। कलीसिया का कर्तव्य। एक कलीसिया के रूप में हम सभी को प्रभु के भय में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि पहली कलीसिया पवित्र आत्मा से भरकर यहोवा के भय में चलती थी। इस प्रकार सारे यहूदिया और गालील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यीशु परमेश्वर का भय सिखाते हैं। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, यानी परमेश्वर, हमारे मृत्यु के बाद हमें नरक में डालने का अधिकार परमेश्वर को है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो, यानी परमेश्वर से डरो। यदि आप ध्यान से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह भी प्रभु के भय से प्रसन्न थे और उनमें परमेश्वर का भय की आत्मा थी। यह हम देखते हैं यशाया के 11वें अध्याय वचन 1 से लेकर 3 में। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यह हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की थी। क्या होता है जब हम परमेश्वर से नहीं डरते? शैतान हमें पकड़ लेगा और हमें पाप में गिराने के लिए फुसलाएगा। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की अवज्ञा करके पाप किया और पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया, उस दिन परमेश्वर ने आदम को बुलाया, परंतु आदम परमेश्वर से छिपा हुआ था। आदम ने परमेश्वर से कहा, मैं डर गया। आदम क्यों डर गया? वो पहले परमेश्वर से क्यों नहीं डरता था? उत्तर ये है कि उसने पाप किया था और पाप मृत्यु और भय लेकर आई। ये दंड पाने का भय है। उनके लिए जो प्रभु का भय नहीं मानते, ज्ञान और बुद्धि कहती है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरना आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे, यानी ज्ञान और बुद्धि को लोग पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया
और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरना मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। ये हम देखते हैं नीति वचन के पहले अध्याय वचन 26 से लेकर 31 में। केवल मूर्ख ही यहोवा के भय का तिरस्कार करेगा, जो ज्ञान और बुद्धि है, जो सांसारिक ज्ञान नहीं परंतु स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि है। प्रियो, मसीह के पास आओ, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि का सारा धन उसी में पाया जाता है। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रभु आपको यहोवा के भय में बढ़ने में मदद करें।